माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को आता है तो आपका मूलांक हुआ 7। 2026 आपके लिए एक आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक शक्ति वाला वर्ष साबित हो सकता है। इसमें आपने जो कैरियर है उसको आपकी मेहनत से ही उसमें सफलता मिलेगी। ये जो साल है इसमें आप अपने आप को समझेंगे, आपकी आंतरिक यात्रा और धार्मिक उन्नति भी होगी। आप धर्म के कार्यों में रुचि लेंगे और सोचेंगे कि ये जो संसार है इसमें मुझे अपने कर्तव्य, अपना पालन पोषण करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए मुझे धार्मिक कार्य भी करने हैं। क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तभी भी ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको वो आंतरिक शक्ति और आंतरिक उन्नति, आंतरिक प्रगति की तरफ ये साल आपको लेके जाने वाला है। अगर जॉब और बिजनेस की बात कर लेते हैं तो जो लोग टीचिंग की जॉब करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर रहते हैं, जो लोग सोशल वर्कर हैं, लीडर्स हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं और कोडिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। अगर आपका व्यवसाय है टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग इंस्टीट्यूट अगर आपने खोल रखा है तो इस साल आप अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूं तो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपको क्या करना है कि कोई भी बात अगर आप सुनते हैं तो आपको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। पहले आपको अपनी बात तोलनी होगी, उसके बाद तोलो और उसके बाद बोलो। नहीं तो आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जो भविष्य में जिसका समाधान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बातों के घाव हैं वो नहीं भरते हैं, तीर के घाव फिर भी भर जाते हैं। तो आपको इस साल इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स को इस बार कड़ी मेहनत, अनुशासन से ही अपने स्टडी पे फोकस करना होगा, तभी उनको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपका मन भटक जाएगा, आप लोनली फील करेंगे, अकेलापन फील करेंगे। अब सोचेंगे कि भाई इस पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। बट आपको इसी चीज से बचना होगा, क्योंकि ये चीजें हैं, ये क्षणिक है। ऐसे आवेग आते रहते हैं और हमारे मन में मिटते रहते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। अगर अगर आप अपने आवेग में और अपने दिल की मान के बैठ गए तो आगे जो भी टाइम होगा, जो भी पीरियड होगा, आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। अगर मूलांक 7 वालों की मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो इस साल आपको मानसिक परेशानियां कुछ हो सकती हैं, आपको दांतों से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो सकती हैं, आपका वेट अचानक से गेन हो जाएगा। तो अपने खान पीन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इस साल आपको हेपेटाइटिस बी, डायरिया और जैसी शिकायतें भी देखने को मिलेंगी। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी और हेपेटाइटिस बी का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना। और जो भी पानी से रिलेटेड, जो भी हम पानी पीते हैं, जो गंदा पानी पीते हैं, उससे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, बैक्टीरिया, उसमें जो भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती है उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर मैं आपके इस साल लकी नंबर की बात करूं तो इस साल आपका लकी नंबर रहने वाला है 2 और 6। लकी कलर रहेगा आपका सी ग्रीन, सी ब्लू, येलो एंड लाइट ग्रीन। और लकी डे रहेगा आपका मंडे एंड थर्सडे। अगर मूलांक 7 वालों के लिए मैं इस साल कोई रेमेडीज की बात करती हूँ तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर बेहतर होगा आप अपनी खुद से करिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी पंडित वगैरह से भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। और तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और अपने आध्यात्मिक उन्नति पे थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो मूलांक 7 वाले, ऑल द बेस्ट। जय